कहीं पर कुछ दिखाई न दे, तो उस समय युधिष्ठिर की वो बात याद रखनी चाहिए कि व्यक्ति का अकेले में अगर कोई मददगार है तो वह है उसका साहस। और साहस एक ऐसी ताकत है जिससे डर को भी क्या है, डर लगता है। यानी यदि आप विषम परिस्थितियों में हो और सारी संभावनाएं आपके सामने समाप्त हो गई हो, उस समय आपके मददगार है तो वह सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की करेज, आपके अंदर की ताकत, जो हमें किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अंबानी ने कहा था कि साहस ही एक ऐसी ताकत है जिससे डर को भी क्या है, डर लगता है। अगर डर किसी से डरता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साहस से। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आ जाती है कि सब कुछ मेरा नष्ट हो जाता है। हम सोचने लगते हैं मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना समाप्त हो गया, मेरा साम्राज्य खत्म हो गया। उस समय मेरी ये लाइन याद रखिएगा कि जल गया सब कुछ तो बचा क्या, जल गया सब कुछ तो बचा क्या, और बच गए हम तो जला क्या। उस समय निराश होने की जरूरत नहीं है। निराश इसलिए होने की जरूरत नहीं है, निराश आपको इसलिए नहीं होना है कि सब तो आपने ही बनाया था, चलो सब नष्ट हो गया, आप बचे हो तो कुछ नष्ट ही नहीं हुआ है, फिर बन जाएगा। हमें इतना आशावादी होना चाहिए। उसके बाद हर बुराई अपने साथ एक अच्छाई लेके आती है, और उस बुराई में आपको अच्छाई ढूंढना चाहिए। अच्छाई इसलिए ढूंढना चाहिए क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने के लिए क्या है, प्रेरित करती है। हर आदमी के जीवन में चुनौतियां एक अवसर लेके आती हैं। याद करिए महात्मा गांधी का वह दिन, उस जमाने में महात्मा गांधी विदेश में वकालत पढ़ने गए थे, विदेश में बैरिस्टर बनने के लिए गए थे। तो सोच लीजिए माली हालत उनके उसकी उस समय क्या नहीं होगी, कितने समृद्धशाली परिवार से होंगे। लेकिन रेलवे की बोगी से निकाला जाना यह उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, और ऐसी चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और आए तो यह देश क्या है, आजाद हुआ। यानी उन्होंने उनको बोगी से निकाला और वहीं को उन्होंने प्रण कर लिया क्या, कि हम तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल के रहेंगे। सीखना है तो थॉमस अल्वा एडिसन से सीखिए। टीचर ने उन्हें मूर्ख और शरारती कह के जो है विद्यालय से निकाल दिया। अगर टूटना होता तो बच्चा टूट जाता, लेकिन माँ ने उसके लिए एक ऐसा मार्गदर्शन का काम किया, माँ उसके लिए एक ऐसे अध्यापक के रूप में उभर के आई कि स्कूल से निकाला जाना थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन की टर्निंग पॉइंट थी, और वह टर्निंग पॉइंट उन्होंने उसकी जिंदगी ही बदल गई। आज अगर हम बल्ब की रोशनी में उजाले को हम देख पा रहे हैं, यह देन है थॉमस अल्वा एडिसन की। ये कहानियां हमको सिखाती हैं, ये कहानियां हमको अंदर से प्रेरित करती हैं कि विपत्तियां सबके साथ आती हैं। आइंस्टीन को देख लीजिएगा, बच्चे पीठ पे उनको चोर लिखते थे, बोलते थे ये चोर है, चिढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने चुनौती का किया, और E = mc² आज भी साइंस के लिए एक अद्भुत पहेली है जो उन्होंने हमें क्या किया, दिया। ये सीखने की चीज है। सीखना है तो स्वामी विवेकानंद से सीखिए आप। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक इंसान के लिए सबसे बुरा क्या है, उस उम्मीद को खो देना जिससे सब कुछ क्या है, हासिल किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अपना प्रयास और व्यक्ति को अपना साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह दोनों चीजें उसे कामयाब बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। हमें सीखने की जरूरत है। अगर सीखना है तो आप सफल लोगों के जीवन को देखिए, सफल लोगों के संपर्क में आइए, आपको आगे बढ़ने की क्या प्रेरणा मिलती है।
हो सकता है कि ये चंद जो लाइनें हैं, चंद जो स्लोगन हैं, चंद जो नारे हैं, वह हमें ऊर्जावान बनाती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या है, प्रेरित करती है। विद्यार्थियों, आज से अगर आप ठान लो कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन ये अगर 20 दिन हमें मिला है, 1 महीने अगर हमारे हाथ में अवसर है, आज से अगर ठान लो, पूरी प्लानिंग करके आप तैयारी कर लो, एक दिशा निर्देश पे अगर आज आपसे भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए तो 30 दिन ही काफी होते हैं एक परीक्षा को सफल बनाने के लिए। 30 दिन में भी आप अपने अंदर अगर ऊर्जा लेके अगर बढ़े तो आप अपने अंदर अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अपने आप को प्रशिक्षित कर सकते हैं। और जानते हैं हम असफल क्यों होते हैं? हमारे अंदर का भय हमें खा जाता है। यह फेल होने का जो भय है, यह फोबिया है, वह हमें असफल बनाती है। और उस समय हमें जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन याद आती है, We do not change our future, but we change our habits. Our habits change our future. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और हमारी अच्छी आदतें हमारे भविष्य को निश्चित तौर पर क्या करेंगी, बदल देंगी। आप देखो ना, सुबह जल्दी उठना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता। लेकिन अगर हम जल्दी उठ गए तो बहुत सारे काम हो गए। पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर उठकर हम पढ़ना शुरू कर दें, यानी जो आदतें आपको पीछे ले जा रही हैं, अगर उन आदतों को हम छोड़ दें, हैबिट्स को चेंज कर दें, तो निश्चित तौर पे हमारी अच्छी आदतें हमारे भविष्य को क्या है, कामयाब बनाती है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, 2 कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो जी लेते हैं सभी ऐसे तैसे, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। खुद की पहचान बनाने की जरूरत है, खुद के वजूद को बनाने की जरूरत है। आपके घर वाले आपकी वजह से जाने, कुछ ऐसी मिसाल कायम करके जाना है। और यदि उस पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। मैं इसी बात के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं और आगे बढ़ने के लिए मैं ढेर सारा शुभकामनाएं आपके साथ रखता हूं। इन दिनों में यदि जाने अनजाने में मुझसे आपको कोई ठेस लगी हो तो मैं रोशन अली आपसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन अगर हमने आपको दंडित किया, आपको हमने चोटिल करने की कोशिश करी, आपको हमने डांट दी, तो उसमें मेरी, ये आप हमारे दुश्मन नहीं थे। हमने आपको आगे बढ़ने के लिए क्या किया है, प्रेरित किया है। और यही नहीं, ये संबंध हमारा सिर्फ 2 सालों का नहीं रहा, ये संबंध हमारा आपका लाइफ टाइम रहेगा। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर इस रोशन अली की जरूरत पड़ जाए, तन मन धन से आप याद रखना, जो है ये दिल खुला हुआ है और ये घर खुला हुआ, हमेशा हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।